हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने करे थे रूल्स अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। नाउ आपके जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस, ईच सेंटेंस कंटेन्स अ ब्लैंक स्पेस वेयर द वर्ब नीड्स टू बी फिल्ड। चूज द करेक्ट वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको करेक्ट वाला चूज करके लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स ब्लैंक अटेंडिंग द सेमिनार। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद आया है, राइट। मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी अलॉन्ग विद आएगा किसी सेंटेंस में तो जो वर्ब है वो उस सब्जेक्ट से अग्री करेगा जो मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है टीचर, टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो मेन है टीचर। तो यहाँ पे टीचर सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। सो इट विल बी इज। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स is attending the seminar. Number 2, either the principal or the teachers blank to attend the meeting. Now मैंने आपको बताया था रूल्स में कि जब either and or आएगा किसी सेंटेंस में तो जो वर्ब है वो उस सब्जेक्ट से अग्री करेगा जो वर्ब के क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पे अगर वर्ब आने वाला है तो जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट है वो है टीचर्स, तो ये है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे आएगा have. Either the principal or the teachers have to attend the meeting. Okay, either or में वो सब्जेक्ट जो क्लोजेस्ट होता है वर्ब के उसके अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे have आएगा। Number 3, each of the players blank awarded a medal. तो यहाँ पे each आया है, तो each जो है किसी भी सेंटेंस में आए हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा was. Each of the players was awarded a medal. याद रखिएगा each हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। So it will be was. Number 4, neither John nor his friends planned coming to the party. तो यहाँ पे अगेन neither and nor का यूज हुआ है, तो either और की तरह जब neither and nor का यूज होता है तो वर्ब उस सब्जेक्ट को अग्री करता है जिसके वो क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पे वर्ब आएगा, तो ये फ्रेंड्स जो है ये क्लोजेस्ट है वर्ब के, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेंड्स है प्लूरल, तो यहाँ पे आएगा आर। नीदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। नंबर 5, मैथमेटिक्स ब्लैंक माई फेवरेट सब्जेक्ट। ना यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बोला था जब भी किसी सब्जेक्ट का नाम आता है भले ही उसमें एंड में एस लगा हो वो सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होगा। तो यहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसे ही फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सब सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे। नंबर 6, द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स ब्लैंक ऑन द नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लिस्ट है, तो ये जो लिस्ट है ये है सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो याद रखिए सब्जेक्ट भी आपको ध्यान से ढूंढना है। तो इस सब्जेक्ट में लिस्ट जो है उसकी बात हो रही है कि पार्टिसिपेंट्स की जो लिस्ट है वो नोटिस बोर्ड पे लगी हुई है, तो लिस्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वो भी सिंगुलर आएगा इज। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट है। Number 7, the quality of the products blank improved over time. Now again ये जो सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्वालिटी है, हम प्रोडक्ट्स के क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये सब्जेक्ट नहीं है, क्वालिटी है सब्जेक्ट, एंड क्वालिटी जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज आएगा। The quality of the products has improved over time. Number 8, either the dogs or the cat blank eaten the food. Now again either और यहाँ पे आया है तो क्या होगा, वो सब्जेक्ट जो वर्ब के क्लोजेस्ट है, तो ये कैट जो है ये वर्ब के जस्ट क्लोज में है, तो कैट सिंगुलर है इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। आई होप ईदर और नीदर नॉर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। हम हमेशा वर्ब वो लगाएंगे जो सब्जेक्ट के क्लोजेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब हमारा लगता है। तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता
तो यहाँ प्लूरल आता, बट क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आएगा। नंबर 9, everyone in the class blank want to participate in the event। नाउ जो everyone है ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा और उसके साथ हम wants का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा everyone in the class wants to participate in the event। यहाँ पे हम एक बार ये चीज रिफ्रेश कर लेते हैं। I के साथ want आता है, he के साथ wants, she के साथ wants, they के साथ want, एंड everyone, everybody, nobody, somebody, anyone, anybody के साथ wants का यूज होता है, तो यहाँ पे wants आएगा। नंबर 10, neither the manager nor the employees blank aware of the problem। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट जो है वर्ब के क्लोजेस्ट है, एम्प्लॉइज, तो ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर आएगा। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। नंबर 11, 10 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी, ये सब जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। ये जो है हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं एंड ये सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट होता है। नंबर 12, many a student blank failed the test due to poor preparation। नाउ many तो प्लूरल होता है, बट यहाँ पे क्या है, many a है। many a जो है वो सिंगुलर नाउन की तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हैज आएगा। Many a student has failed the test due to poor preparation। तो याद रखना है many के आगे यहाँ पे आ गया है, तो many a जो है ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। नंबर 13, the news about the elections blank very surprising। ना मैंने बताया था न्यूज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, is। many, the news about the elections is very surprising। नंबर 14, one of my friends blank in Mumbai। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, जो सब्जेक्ट है वो वन है, फ्रेंड्स नहीं है। मेरे सारे दोस्तों में से एक, तो वो जो एक है वो उसकी बात हो रही है, तो वो है सब्जेक्ट। यहाँ पे सारे दोस्तों की बात नहीं हो रही है, उस एक की बात हो रही है जो मुंबई में रहता है, तो वन इज, जो यहाँ पे वन इज सब्जेक्ट, तो वन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो लिव्स आएगा। सिंगुलर में जो है लिव्स आता है। वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। नंबर 15, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है वो इवन दो अलग अलग चीजें हैं, बट वो एक सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पे बोली जा रही है। वो ब्रेकफास्ट की एक डिश है, ब्रेड एंड बटर, जैसे राजमा चावल होता है, छोले भटूरे होता है, ये एक सिंगल चीज है, एक डिश का नाम है, तो यहाँ पे सिंगुलर की तरह ये क्योंकि डिस्क्राइब की गई है इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। नंबर 16, द टीम ब्लैंक प्लेइंग वेल दिस सीजन। तो यहाँ पे जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है और उसकी बात यहाँ पे एक सिंगल यूनिट की तरह हो रही है कि पूरी टीम साथ में मिलके जो है अच्छा खेल रही है, तो टीम जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रही है, तो इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे इसलिए इज आएगा। द टीम इज प्लेइंग वेल दिस सीजन। नंबर 17, नीदर ऑफ द ऑप्शंस ब्लैंक सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट। ना यहाँ पे जो नीदर है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सीम्स आएगा, जो सिंगुलर को सूट करे। तो नीदर जो है मतलब इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से एक भी सूटेबल नहीं है, तो कोई एक ही तो आप चुनोगे ना, तो वो एक की बात हो रही है कि एक भी जो है सही नहीं है ऑप्शन यहाँ पे, तो वो नीदर जो है सिंगुलर यूनिट की तरह है, इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा। That's why it would be neither of the options seems suitable for the project. Number 18, a large number of students blank submitted their assignments। ना यहाँ पे large number of students की बात हो रही है, तो of course plural है, इसलिए यहाँ पे verb भी plural आएगा। A large number of students have submitted their assignments. Number 19, the jury blank divided in their opinions।
ना यहाँ पे जूरी वैसे तो कलेक्टिव नाउन है, ओके, तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होना चाहिए, बट यहाँ पे ये जो कलेक्टिव नाउन है, इस जूरी में हर कोई जो है इंडिविजुअली जो है अपना अपना एक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब साथ में एक टीम की तरह एक्ट कर रहे हैं, सबके ओपिनियंस जो है अलग अलग हैं यहाँ पे। तो जब ऐसा है कि कलेक्टिव नाउन में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग जो है दिशा में जा रहे हैं, कोई भी जो है टीम की तरह काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। तो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अगर वो यूनाइटेड होते तो वॉस आ जाता, क्योंकि वो एक टीम की तरह साथ में सब एक साथ हैं, एक मत है सबका। बट यहाँ पे क्योंकि वो डिवाइडेड है इसलिए हम वर का यूज कर रहे हैं, प्लूरल का। नंबर 20, द गवर्नमेंट ब्लैंक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैज, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट होती है, कलेक्टिव नाउन है, बट यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट मिलके जो है एक नई पॉलिसी लेके आ रही है, जितने भी लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो एक कलेक्टिव नाउन है और सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। नंबर 21, द हर्ड ऑफ शीप ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। नाउ हर्ड ऑफ शीप क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ पे ये जो कलेक्टिव नाउन है ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, राइट, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, सब घास चर रहे हैं खेत में, मैदान में। तो यहाँ पे यहाँ ये जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, वॉज। द हर्ड ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है और सब लोग एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, एक ही चीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सब इंडिविजुअली अलग अलग कुछ कर रहे हैं। Number 22, either the captain or the players blank to blame for the loss. Again either or का यूज हुआ है, तो players जो है वो closest है verb के, तो उसके अकॉर्डिंग verb लगेगा, तो यहाँ पे plural verb आएगा are. Either the captain or the players are to blame for the loss. Number 23, 50% of the work blank still incomplete. तो यहाँ पे जो subject है वो work है कि 50% काम जो है इनकम्प्लीट है, तो काम इनकम्प्लीट है, राइट, तो वर्क सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा, इज। 50% ऑफ द वर्क इज स्टिल इनकम्प्लीट। नंबर 24, द सिजर्स ब्लैंक ऑन द टेबल। नाउ सिजर्स जो है ये प्लूरल माना जाता है, सिजर्स है, पेन्स है, ग्लासेस है, ये सब जो चीजें हैं ये प्लूरल मानी जाती हैं, क्योंकि ये दो का जोड़ा टाइप होता है, राइट। सिजर्स में जो है दो डंडियां होती हैं, पैंट में दो पैर होते हैं, ग्लासेस में दो शीशे होते हैं, राइट, क्योंकि दो आंखें हैं, तो ये प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। द सिजर्स आर ऑन द टेबल। नंबर 25, द फर्नीचर इन द रूम ब्लैंक टू बी रिप्लेस्ड। तो यहाँ पे फर्नीचर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब है वो होगा सिंगुलर नीड्स। द फर्नीचर इन द रूम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाउ यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताइए करेक्ट आंसर क्या है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स ब्लैंक नॉट गुड। यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।